नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की टॉपिक की बात की जाए तो आपका छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, ठीक है, जो कि आपका ये धाराओं से संबंधित है। धाराओं से संबंधित आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम में 3 से 4 अंक के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका धाराओं से संबंधित अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो इसके अंतर्गत में कुल 82 धाराओं को पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका जो धाराओं से संबंधित आपका ये पार्ट 1 है, और आपका जो अधिनियम से संबंधित जो एमसीक्यू वाला पार्ट है अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। काफी सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर बताए गए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ किस धारा के अंतर्गत में दिए गए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन है धारा 1, धारा 2, धारा 3 या आपका धारा 4। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। धारा 1 के अंतर्गत में आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ उल्लेखित किए गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है धारा 1, धारा 2, धारा 3 या आपका धारा 4। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। धारा 2 के अंतर्गत में आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की परिभाषाएं दी गई है। परिभाषाओं से संबंधित आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 2 के अंतर्गत में परिभाषाओं को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत में मंडियों की स्थापना विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अनुसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन करने का आशय को अधिसूचना दी गई है? तो आपका जो किस धारा के अंतर्गत में आपका ये अधिसूचना दी गई है, इस आप सभी को बताने हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है धारा 4, धारा 5, धारा 3 या आपका धारा 6। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। धारा 3 के अंतर्गत में आपका ये मंडी समितियों की स्थापना विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अनुसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन करने के आशय को अधिसूचना दी गई है धारा 3 के अंतर्गत में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत में मंडी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन दिया गया है? ऑप्शन है धारा 4, धारा 7, धारा 6 या आपका धारा 5। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। धारा 4 के अंतर्गत में आपका यह विनिमय दिए गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत में मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका जो किस धारा के अंतर्गत में मंडी प्रांगण तथा आपका जो मूल मंडी के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है धारा 2, धारा 5, धारा 3 या आपका धारा 1। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। धारा 5 के अंतर्गत में आपका मंडी प्रांगण तथा आपका ये मूल मंडी के बारे में बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण करने की शक्ति दी गई है? तो आपका जो किस धारा के अंतर्गत में विपणन का नियंत्रण करने की शक्ति दी गई है, इसे आप सभी को बताने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 3, धारा 8, धारा 7 या आपका धारा 6। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। धारा 6 के अंतर्गत में आपको ये शक्ति दी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत में मंडी समितियों का गठन तथा मंडी समिति की स्थापना तथा उसका नियंत्रण के बारे में बताया गया? ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को 2 क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका जो मंडी समितियों का गठन किस धारा के अंतर्गत में बताया गया है, वहीं आपका जो मंडी समिति की स्थापना किस धारा के अंतर्गत में बताया गया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो पहले तो आपका जो मंडी समिति का गठन देख लेते हैं, यह आपका किस धारा के अंतर्गत में दिया गया है? तो ऑप्शन है धारा 9, धारा 6, धारा 7 या आपका धारा 5। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मंडी समितियों का गठन किस धारा के अंतर्गत में दिया गया है? तो आपका ये धारा 7 के अंतर्गत में दिया गया है। वहीं और आपका जो मंडी समितियों की स्थापना किस धारा के अंतर्गत में प्रदर्शित की गई है? तो आपका ये धारा 11 के अंतर्गत में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को 2 क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है। तो आपका जो मंडी समितियों का गठन किस धारा के अंतर्गत में किया जाता है? तो आपका धारा 7 के अंतर्गत में किया जाता है। और आपका वहीं जो मंडी समिति की स्थापना किस धारा के अंतर्गत में किया जाता है? तो आपका ये धारा 11 के अंतर्गत में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस धारा के अंतर्गत में स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति का मंडी समिति में निहित होना बताया गया है? ऑप्शन है धारा 10, धारा 8, धारा 6 या आपका धारा 7। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धारा 8 के अंतर्गत में आपका ये निहित होना बताया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड या मंडी समिति के लिए भूमि का अर्जन के संबंध में किस धारा के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका जो बोर्ड मंडी समिति के लिए भूमि अर्जन के संबंध में किस धारा के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 9, धारा 10, धारा 11 या धारा आपका 12। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धारा 11 के अंतर्गत में आपका ये भूमि का अर्जन के संबंध में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत में मंडी समिति गठन होने तक के लिए भारसधक अधिकारी या भारसधक समिति की नियुक्ति का उल्लेख दिया गया है? ऑप्शन है धारा 14, धारा 12, धारा 10 या आपका धारा 15। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धारा 10 के अंतर्गत में आपका भारसधक अधिकारी या आपका जो भारसधक समिति की नियुक्ति का उल्लेख दिया गया है। किस धारा के अंतर्गत में उल्लेख किया गया है? तो आपका ये धारा 10 के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत में मंडी समिति के गठन के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाले जो क्वेश्चन है हम लोगों ने ऊपर में कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बता सकते हैं कि आपका जो मंडी समिति के गठन के बारे में कौन से धारा में बताया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 10, धारा 12 या आपका धारा 16 या आपका धारा 11। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 11 के अंतर्गत में आपका मंडी समिति के गठन के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मंडी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन तथा स्थानों का आरक्षण करने से संबंध किस धारा के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 11 का, धारा 11 ख, धारा 11 ग या आपका धारा 11 घ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धारा 11 का के अंतर्गत में आपका जो आरक्षण करने से संबंधित आपका ये धारा 11 का के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत में मत देने के लिए तथा कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए आहारताएं दी गई है? ऑप्शन है धारा 10 का, धारा 11 ख, धारा 12 ग, आपका धारा 14 घ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धारा 11 ख के अंतर्गत में आपका जो कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए आहारताएं दी गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस धारा के अंतर्गत में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के बारे में उल्लेखित किया गया है? तो आपका जो इनमें से ऐसा कौन सा धारा है जिसके अंतर्गत में आपका जो उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष का निर्वाचन करने के बारे में उल्लेखित किया गया है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 17, धारा 13 या आपका धारा 15 या आपका धारा 12। धारा 12 के अंतर्गत में आपका जो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन के बारे में उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सम्मेलन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि उनके द्वारा त्यागपत्र और उनके पद में रिक्तियों से संबंधित किस धारा के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 11, धारा 10, धारा 13 या आपका धारा 14। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धारा 13 के अंतर्गत में आपका जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि एवं उनके त्यागपत्र और उनके पद में रिक्तियों से संबंधित आपका धारा 13 के अंतर्गत में दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत किस धारा में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है? ऑप्शन है धारा 16, धारा 18, धारा 12 या आपका धारा 14। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपका जो कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के किस धारा के अंतर्गत में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धारा 14 के अंतर्गत में किसी भी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता होगा कि आपका धारा 14 के अंतर्गत में क्या दिया गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के किस अध्याय के अंतर्गत में मंडी समिति के कामकाज का संचालन और उसकी शक्तियों तथा कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? तो आपका ये छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के किस अध्याय के अंतर्गत में कामकाज, संचालन और उसकी शक्तियों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन है अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या आपका अध्याय 4। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अध्याय 4 के अंतर्गत में आपका ये बताया गया है कामकाज का संचालन और उसकी शक्तियों के कर्तव्यों के बारे में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत में किस धारा के अंतर्गत में मंडी समितियों का गठन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है धारा 2, धारा 4, सॉरी आपका अध्याय 2, अध्याय 4 या आपका अध्याय 3, अध्याय 1। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अध्याय 3 के अंतर्गत में आपका जो मंडी समितियों के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं आपका जो मंडी समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत में किया जाता है? तो आपका ये धारा 11 के अंतर्गत में किया जाता है। ठीक है, वहीं आपका जो मंडी समिति की स्थापना किस धारा के अंतर्गत में किया जाता है? तो आपका धारा 7 के अंतर्गत में किया जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं आपका अगला क्वेश्चन कर लेते हैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के किस धारा के अंतर्गत में मंडियों की स्थापना के बारे में बताया गया है? जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि आपका जो धारा 7 के अंतर्गत में आपका जो मंडी की स्थापना के बारे में बताया गया है और वहीं आपका जो धारा 11 के अंतर्गत में मंडी के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसी श्रेणी में आपका ये अध्याय के अनुसार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस अध्याय के अंतर्गत में आपका जो मंडियों की स्थापना के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अध्याय 2 के अंतर्गत में आपका जो मंडी की स्थापनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के किस धारा के अंतर्गत में मंडी समिति का प्रारंभिक विषय वस्तु के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है धारा 1, धारा 2, धारा 3 या आपका धारा 4। जैसे कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया था कि आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम का जो प्रारंभिक नाम विस्तार ये किस धारा के अंतर्गत में वर्णन किया गया था? तो आपका ये धारा 1 के अंतर्गत में वर्णन किया गया था। ठीक है, आप सभी को मैंने बताया है। और वहीं आपका जो इसका जो वर्णन किस अध्याय के अंतर्गत में कंप्लीट वर्णन किया गया उसी से संबंधित यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किस अध्याय के अंतर्गत में आपका जो समिति का प्रारंभिक विषय वस्तु के बारे में वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अध्याय 1 के अंतर्गत में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए आपका जो इस अधिनियम के अंतर्गत में आपका जो 14 अध्याय पढ़ेंगे और आपका जो 82 धाराएं कवर करेंगे और साथ में एक अनुसूची भी कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अगर आप लोग उच्च शिक्षा विभाग प्रयोगशाला परिचालक वृत्त चौकीदार स्वीपर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पर आपको उनसे संबंधित एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो उन वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।